Hey everybody, welcome back to my channel. So this is the new vlog and 2 दिन की छुट्टी मिली थी. So we are going somewhere out. Where? जयपुर जा रहे हैं हम लोग 2 दिन के लिए. वहाँ पे हम लोग enjoy करने वाले. Let's see हम लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं and everything. But hope this vlog is gonna be fun. तो चलते रहिए हमारे साथ and please do watch it till the end and keep loving. Bye bye. हाँ जी, तो जर्नी शुरू होती है गुड़गांव से और हम निकल चुके हैं अपने रास्ते पे. 200 समथिंग किलोमीटर्स है गुड़गांव से जयपुर और इट्स ऑलमोस्ट 4 आवर्स 30 मिनट्स का रास्ता है नॉन स्टॉप. अगर आप चलते हो थोड़ा सा हॉल्ट लिए तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है. उसके बाद हम लोग सुबह सुबह निकले थे और जल्दी पहुंच गए थे. सबसे पहले हम लोग गए पत्रिका गेट क्योंकि हमारी होटल की जो एंट्री थी वो थोड़ी लेट थी. वो फुली ऑक्यूपाइड था होटल. तो हमने सोचा कि थोड़ा घूमते हैं. पत्रिका गेट काफ़ी अच्छी जगह है अगर आपको फोटोजेनिक पिक्चर्स क्लिक करनी है. पार्क है वहाँ पे, म्यूजिकल फाउंटेन एंड एवरीथिंग. एंड वी हैड द लंच हेयर. दिस द प्लेस देयर फॉर यू. दिस इज़ द आउटर एम्बियंस. बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा एम्बियंस बनाया हुआ है. मस्ट विजिट. प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थे, खाना भी बहुत अच्छा था. तो आप बहुत ज़रूर जा सकते हो. उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं अपने होटल. होटल का रूम बहुत अच्छा था. दो वो फुल्ली ऑक्यूपाइड था, जो भी रीज़न था आई डोंट नो, बट कुछ ग्लिचेस हुए. But the everything was very nice, and this is the hotel room that I'll be showing you from now onwards. Or maybe not. I will be making another video for the hotel and उसके बारे में सब कुछ होगा उस वीडियो में. तो मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो. और ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे. इट वॉज़ अ वेरी ग्रेट प्रॉपर्टी. तो अभी आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, तो उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और शाम को हम लोग घूमने गए दोबारा से पत्रिका गेट क्योंकि हमें पता चला था वहाँ पे फाउंटेन शो होता है. मतलब हमने गूगल किया था फॉर दैट मैटर. और इस होटल से पत्रिका गेट वाज वेरी नियर. 200-400 मीटर था बस. तो हम लोग पहुँच गए थे ऑलमोस्ट. और रात में इतना सुंदर लग रहा था ना, बहुत अच्छा था. रात में क्राउड भी नहीं था तो आप बहुत आराम से यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो. वरना दिन में इतने ज़्यादा यहाँ पे शूट हो रहे थे कि आपको ये लोकेशन खाली मिल ही नहीं सकती है. बट शाम को बहुत अच्छा था. और हमारे साथ गलती हो गई कि वहाँ पे फाउंटेन शो नहीं था, फ्राइडे था. पता चला कि सैटरडे को होता है 8 बजे. तो अगर आप जाओ तो आप सैटरडे को जाना अगर आपको फाउंटेन शो देखना हो तो. और इसके बाद ये देखो पूरा स्पेस खाली है और यहाँ पे मैंने मस्त एकदम वीडियो बनाई है अपनी, सब कुछ. और इसके बाद हम लोग निकल गए थे स्टैचू सर्कल जाने के लिए, जिसके बारे में हमें काफ़ी पता चला था. इट वॉज़ अ वेरी नाइस प्लेस. और ये विजुअल्स सारे 26 जनवरी के बाद गए हम. 27 को निकले थे. तो ये सारा वही इंडियन वाइब में सजा हुआ था, डेकोरेटेड था. बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ. एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल. सब हमारे ट्राई कलर में रैप्ड अप था एंड इट वाज वेरी नाइस. उसके बाद हम स्टैचू सर्कल पहुँचे थे और मैंने कॉफ़ी भी थी यहाँ पे ब्लेंडेड ब्लिस की, विच वॉज़ वेरी वेरी नाइस. अगर आप जाओ तो ज़रूर ट्राई करना. उसके अलावा मैं अभी विजुअल्स डालूँगी जिसमें होगा कि वहाँ पे हम लोगों ने और क्या क्या खाया पिया था. वहाँ पे आपको सब तरह की, आपको चाय की, कॉफ़ी की, साउथ इंडियन फूड की सब वैरायटी मिल जाएंगी. तो अगर आपको जाना हो प्लीज़ जाना. स्टैचू सर्कल काफ़ी अच्छा है और रात को ऑलमोस्ट आई गेस 11 बजे तक वो ओपन रहता है, जितना मुझे बताया गया था. और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा हमने एक्सप्लोर किया जयपुर. बहुत अच्छा लगा था, बहुत सुंदर था. और हमें वहीं काफ़ी टाइम हो गया था. अदरवाइज़ हम लोग सोच रहे थे एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम देखने का, बट देन वो हमने नेक्स्ट डे ही देखा था. और इसके बाद बस हम होटल चले गए थे. तो अब शुरू होगा डे 2 एंड डे 2 हैज़ स्टार्टेड. सुबह हो चुकी थी. हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया. ब्रेकफास्ट वगैरह काफ़ी अच्छा था. और उसके बाद हम लोग घूमने निकलेंगे. तो कीप वॉचिंग. हे एवरीबडी, गुड मॉर्निंग. आज हम लोग सारी बाकी चीज़ें, फेमस चीज़ें कवर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग जैसे आमेर फोर्ट हो गया, सिटी पैलेस, हवा महल एंड एवरीथिंग. तो वो सब इस वीडियो में रहेगा एंड होपफुली आज ही हम सारा कवर कि मे बी हम लोग रात को निकले यहाँ पे, अगले दिन सुबह निकले, वो पता चल जाएगा. बट मेक श्योर दैट यू वॉच द थिंग्स इन द एंड. मैं सारी चीज़ें बताऊँगी कि कहाँ पे हमने क्या क्या घूमा, क्या चीज़ ली, क्या था, कैसे था जयपुर का ट्रिप. तो कीप वॉचिंग. So we are ready to go out for our day 2 and this is what I'm wearing today. This is what a pretty dress that I bought. और I've paired this with a choker. और मेरे साथ एक बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया which is कि मैं अपने सारे फुटवेयर्स घर बुलाई हूँ. तो आई नीड टू बाय द फुटवेयर टुडे बिकॉज मैं शूज़ पहन के आई थी. और अभी मैंने पहन रखे हैं बाथरूम स्लीपर्स.
कोई बात नहीं, विल बाय समथिंग, सो स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, तो हम निकल चुके हैं और हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे। सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर ये सब बहुत आसपास है, तो हम लोगों ने पार्किंग में ही अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। ये जंतर मंतर की एंट्री थी, जिसके बाहर आपको थोड़ा शॉपिंग स्प्रे दिख जाएगा। बहुत छोटी छोटी जयपुर से रिलेटेड चीज़ें हैं, टी शर्ट्स, क्लोथिंग था, फुटवेयर ही नहीं था जिसकी मेरे को बहुत ज़्यादा नीड थी, वो मैंने हवा महल के बाहर से लिया था। बट उसके अलावा क्लोथिंग था, ज्वेलरी थी और भी काफ़ी कुछ था। और यहाँ पे आप लोग ई रिक्शा में ट्रैवल भी कर सकते हैं, 5 से 10 रुपये लेते हैं वो आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ड्रॉप करने के लिए। बट हम लोगों ने वॉक करके ही सारा एक्सप्लोर किया था, क्योंकि हम चाहते थे वही कि कहाँ से क्या है, और सारा कनेक्टेड था, इट्स नॉट वेरी फार। सबसे पहले हम लोग सिटी पैलेस गए थे। ये टिकट थी 2 जनों की एक साथ ली थी हमने, 2 जनों की एक साथ मतलब अलग अलग ली थी। तो 2 जनों की जो टिकट थी दैट वाज अराउंड 300 फॉर द म्यूज़ियम। और अगर आपको पैलेस देखना है तो 300 पर पर्सन थी, एंड पैलेस देखना है तो 2000 थी। पता नहीं क्या ही है उसमें। तो हम लोगों ने म्यूज़ियम की ली थी और हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी कुछ देखा था, पेंटिंग, फोटोग्राफी वगैरह चीज़ें थी जिसमें अलाउड नहीं था आपको फ़ोटोग्राफी, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बट आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, थोड़ा सा अच्छा है, काफ़ी है। 300 रुपीज़ में इट्स वर्थ इट। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हो या नहीं, मतलब यू शुड प्रिवेंट इट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। पिक्चर्स वगैरह के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है, वीडियोस बना सकते हो, मेमोरीज कलेक्ट कर सकते हो जयपुर की। तो काफ़ी अच्छी प्लेस थी, काफ़ी कुछ था म्यूज़ियम में, सब कुछ था, राजा महाराजा की ड्रेसेस और वो सब जितना भी उन लोगों का था, उनका कल्चर, रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें और वो सब यहाँ पे काफ़ी कुछ था। आप लोग देख सकते हो, विजुअल्स बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो यही सब हम लोगों ने सिटी पैलेस में एक्सप्लोर किया था। और इसके बाद हम लोग गए थे जंतर मंतर। तो जंतर मंतर में क्या था, आपको पता ही है जंतर मंतर दिल्ली में भी है। यहाँ पे काफ़ी रश था, वीकेंड था तो काफ़ी पब्लिक थी और सारी चीज़ें हैं, सन डायल्स हैं, बेसिकली थोड़ा सा नॉर्मल देखने का है। बट अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी सजेस्ट यू टू गेट अ गाइड, ताकि वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके कि कौन सी चीज़ क्या है। जितने भी यहाँ पे स्केल्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें ये बोलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से वो लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको वैसे इसकी नॉलेज नहीं मिल पाएगी, हम लोगों को सिर्फ एक्सप्लोर करना था नॉर्मली, तो हम ऐसे ही घूमे थे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई थी, वीडियोज़ बनाई थी। मैंने बेसिकली यही रिकॉर्ड किया था एंड इट वाज़ वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा था। वेदर ठीक था, जनवरी में धूप भी थी, तो इसलिए यहाँ पे इतना गर्मी फील नहीं हो रही थी। मतलब अगर आप किसी और वेदर में यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो मेक श्योर दैट यू कम इन द विंटर मंथ इटसेल्फ, ताकि आप थोड़ा सा बियरेबल सनलाइट होती है तो आप घूम सकते हो अच्छे से। इसके बाद हम लोग मार्केट एरिया में आ जाते हैं। यहाँ से वॉक करके आप निकल जाओगे ना तो आप हवा महल के वहाँ पे पहुँच जाओगे। 600 मीटर समथिंग था हवा महल। और यहाँ पे बाहर मार्केट है, काफ़ी अच्छी मार्केट है, फुटवेयर्स की, लेदर की, जिनका प्राइस, जो आपको फुटवेयर्स हैं वो 200 से स्टार्ट होता है, और जो बैग्स वगैरह थे उनका प्राइस था 500 से स्टार्टिंग। लेदर बैग्स वगैरह थी, ज्वेलरी थी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत एक्सपेंसिव लगी मुझे, क्योंकि दिल्ली में हम लोगों को काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस पे मिल जाती है। बट यहाँ पे जूती, चप्पल, ये सब तो आप बहुत अच्छे से ख़रीद सकते हो। मैंने 2 पेयर ख़रीदा था, एक लेदर का था और एक नॉर्मल जूती थी, दोनों बहुत अच्छी हैं। अच्छा, अगर आप बाई कार नहीं आ रहे हो, कहीं दूर से आ रहे हो, तो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है, जो आप डायरेक्ट मेट्रो से आ सकते हो। तो उसके बाद हम लोग हवा महल की एंट्री हमने ले ली थी। हमने ना पहले ही कंपोजिट टिकट ले ली थी, पर पर्सन वो 400 की थी, जिसमें 8 लोकेशंस कवर्ड है। हवा सिटी पैलेस को छोड़ के बाकी जैसे हवा महल हो गया, आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट। और ये टिकट ना 2 दिन तक वैलिड होती है। तो अगर आपको सब कुछ घूमने का प्लान है, सिटी पैलेस के बाहर से ही जंतर मंतर के पास से आप ये टिकट बाय कर सकते हो। ये पर पर्सन 400 रुपीज़ पड़ेगा और आपकी 8 लोकेशन कवर कर देगा 2 दिन में, जो आप घूम सकते हो बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेक श्योर दैट यू डू दैट। और अगर आपको नहीं घूमना है, वो कम घूमना है या जो भी है, तो आप कम ले लो। तो मैंने कंपोजिट ले ली थी, बट मेरे को बाद में बहुत डांट पड़ी क्योंकि हम इतना कवर नहीं कर पाए थे, बट ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग बाय कार आ गए थे एल्बर्ट म्यूज़ियम, क्योंकि हम बहुत थक गए थे चल के। तो हमने गाड़ी उठाई, एल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल आए। ठीक था, डिसेंट था, बट इस वक्त तक हम इतना टायर्ड हो चुके थे ना कि कुछ देखने का मन ही नहीं कर रहा था ज़्यादा। बट थोड़ा ठीक था, विजुअल्स वगैरह। और मैंने ना कार में, बीइंग अ ब्लॉगर, यू चेंज द क्लोथ्स एज वेल, तो मैंने कार में शेड्स वेड्स लगा के अपना प्रॉपर इंतज़ाम करके आई चेंज माई ड्रेस। काफ़ी अच्छे से प्रॉपर हो गया था। एल्बर्ट हॉल की एंट्री थी, सारी चीज़ें थी। यहाँ से जितने भी आप विजुअल्स देखोगे सारे एल्बर्ट हॉल के आएंगे, तो कीप वॉचिंग।
हाँ जी, तो दिस वाज़ इट। हम लोग सिर्फ इतना ही घूम पाए थे, उसके बाद हम लोग निकल गए थे एंड वी वेंट टू हैव दिस अमेजिंग कॉफ़ी ऑफ एनबीसी, नथिंग बिफोर कॉफ़ी। काफ़ी अच्छी, बहुत फेमस कॉफ़ी है वहाँ की। अगर आप जाओ तो टोंक रोड पे इनका फर्स्ट आउटलेट है, बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छी कॉफ़ी है, तो मस्ट ट्राई। हाँ जी, तो दिस वाज़ इट। इसके बाद हम लोग निकल गए थे गुड़गाँव के लिए। काफ़ी अच्छा ट्रिप था, 2 दिन का ट्रिप था, काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हमने। तो दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। सब्सक्राइब फॉर मोर एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।